नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से 15/4/2024 की स्थिति में सुनवाई की गई। इस पर क्या कुछ नई चीजें देखने को मिली, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएड को लेकर लगातार जो निर्णय है माननीय न्यायालय की ओर से दिए गए, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश माननीय न्यायालय की ओर से इस पर सुनवाई की गई, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर माननीय न्यायालय जबलपुर की ओर से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे दिए गए। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती मामले में तुलनात्मक चार्ट पेश करने के आदेश माननीय न्यायालय की ओर से दिए गए। तुलनात्मक चार्ट से अभिप्राय यह है कि कब कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई और नियुक्त दिनांक क्या था, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर साफ बताया गया है कि कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किया गया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी इस पर नियुक्ति प्राप्त किए गए हैं। शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता की बात की गई है और जिस पर इनके पक्ष के बारे में बात की गई है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया गया है कि 8 नवंबर 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड डिग्री धारियों की नियुक्तियां पूर्ण रूप से अवैधानिक है, जो नियुक्ति युक्त दिनांक के पूर्व की गई है और जिनमें माननीय न्यायालय जबलपुर का अंतरिम आदेश बरकरार है। उनकी वैधानिकता के संबंध में मध्य प्रदेश न्यायालय फैसला करेगा। दोस्तों, युक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद न्यायालय ने यहां पर तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 अप्रैल को एक बार पुनः इस पर सुनवाई की जानी है और फाइनली यहाँ पर तुलनात्मक चार्ट पेश किया जाना है। यानी यहाँ पर कब कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई और कितने पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया, इसके बारे में बात कही गई है। और खास बात यह है कि 22/7/2022 की स्थिति में यहाँ पर अगर इसके बाद जितने भी नियुक्ति आदेश प्राप्त किए गए हैं उन सभी पर माननीय न्यायालय की ओर से यहाँ पर पहले ही निर्णय के अनुरूप बताया गया था। तो कहना ये है कि 22 जुलाई 2022 के बाद से जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की गई वह माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन यहाँ पर की गई है और यहाँ पर तुलनात्मक चार्ट पेश किए जाने की बात कही गई है और माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही इस पर यह अंतिम निर्णय दिया जाना है माननीय न्यायालय की ओर से कि यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया वैध है अथवा नहीं। दोस्तों, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे माननीय न्यायालय के संबंध में, कोई भी अपडेट्स दिए जाने के संबंध में। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन 22/7/2022 के बाद जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की गई है मध्य प्रदेश में, उन सभी को लेकर माननीय न्यायालय की ओर से अंतिम निर्णय अब दिया जाना है। क्या कुछ नई यहाँ पर रूपरेखा निर्धारित की जाती है माननीय न्यायालय की ओर से, सही अपडेट के साथ ही हम आप तक लेके आते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के साथ ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तक के लिए धन्यवाद।